वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद इन्फो में। आज हम नए टॉपिक मेमोरी की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक प्रकार से आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं या जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जिस चीज़ में, जिस डिवाइसेस में सेव होती हैं, स्टोरेज होती हैं, उसे मेमोरी कहा जाता है। आगे और चर्चा कर लेंगे। अभी हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। बेसिकली ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, जो ब्रांच ट्री बनाया है, बेसिकली ये है क्या कि आपको पूरा मेमोरी का एक ओवरव्यू देगा, जिससे आप मेमोरी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, मेमोरी के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती हैं जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ड होती हैं, जो कंप्यूटर में अंदर ही पाई जाती हैं। इन्हें बाहरी तौर पर हम नहीं जोड़ते। तो यानी कि ये क्या होती है? इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती हैं? इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं। ये बाहर से नहीं जुड़ी होती, मतलब बाहर से हमने कोई डिवाइस लगाया हो ऐसा नहीं होता है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ही पाई जाती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या इसी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी जो मेमोरी जो है बेसिकली वो आपकी मेन मेमोरी भी है और उसी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये है क्या? आप कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में आप इसे एक्सटेंड करते हो, अलग से लगाते हो। ये क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है बेसिकली, बाहरी तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड एक आया ऑक्सिलरी मेमोरी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप कभी मत कंफ्यूज होइएगा। अगर लिखा हो ऑक्सिलरी मेमोरी तो आप समझ जाएं कि दैट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर पूछा जाए विच इज़ द ऑक्सिलरी मेमोरी और उसमें ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड कोई हो, ऐसी मेमोरी जो कि एक्सटर्नली हम सिस्टम यूनिट में यूज़ करते हैं, उसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाएगा। तो ऑप्शन में आपका मैग्नेटिक टेप हो सकता है, सीडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकता है। देन यू क्लिक द आंसर एज अ ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे हम बाहरी तौर से यूज़ कर रहे हैं, आप याद रखें। और इसी को भी कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। ये जो है परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो चीज़ें हम सेव करते हैं वो परमानेंट रहती हैं, जो भी वर्क करते हैं वो परमानेंट रहता है, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनका प्रयोग डेटा स्टोर करने के लिए बाहरी तौर पर करते हैं, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। बाहरी तौर पर हम क्योंकि इनका यूज़ करते हैं तो ये एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। तो अभी चर्चा करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें दो टर्म आते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? सपोज़ आप कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, सपोज़ आप कुछ लिख रहे हैं और उसी टाइम पर क्या हुआ, थोड़े टाइम पर लिखते लिखते लाइट चली गई और आप ये सेव नहीं कर पाए। तो चूँकि आप जो वर्क कर रहे होते हैं वो सारा का सारा वर्क कहाँ होता है? रेम में होता है, जो आप ऑन स्क्रीन कर रहे होते हो। यदि आपने उसे सेव नहीं किया है तो वो सारा का सारा वर्क जो परफॉर्म करता है वो रेम करता है। तो अगर आपने डेटा सेव नहीं कर पाया और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई है, तो क्या होगा? आपका जो जो डेटा है, जो आपने जो क्रिएट किया है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, यानी कि वॉलेटाइल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो जो डेटा कंप्यूटर के बंद होने के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के बंद होने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती मतलब डिलीट हो जाती है बेसिकली। तो ऐसी मेमोरी
कहलाती है? वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जो कि रेम होती है। क्या होती है? रेम होती है। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो आप कंप्यूटर चलाएंगे, आपने डेटा सेव नहीं भी किया है, वो पहले से सेव है ऑलरेडी, ठीक है, परमानेंटली आपके कंप्यूटर में बनी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। जैसे आप कंप्यूटर जब ऑन करते हो, तो जब आप ऑन करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे सिस्टम्स खुलते हैं, विंडो खुलता है, तो जो सारे प्रोग्राम्स खुलते हैं बेसिकली वो क्या है? आप कंप्यूटर कभी भी बंद कर दीजिए, कभी भी खोल दीजिए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सेव ही रहते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो है आपकी रीड ऑनली मेमोरी होती है, यानी सिर्फ आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर बंद करते हैं इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका डेटा सेव रहता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत रोम आती है, जबकि वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत रेम आता है। इन सब के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं आगे, तो इसीलिए अभी हम सिर्फ टर्म के बारे में जानेंगे और जो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है उसके बारे में जानेंगे। बाकी होल सम डिटेल हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, किस तरह की होती है, वो सब जान रहे हैं। तो रैम में जो है 2 टाइप हैं, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इस तरह के 2 आपके टाइप होते हैं रैम के। वहीं आपके रोम के जो टाइप हैं वो 3 टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है, ये 3 टाइप हैं। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो आपका प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं परमानेंट मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी में 2 टाइप होते हैं, सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी और डायरेक्ट एसेस मेमोरी। देखिए होता क्या है, आपने सपोज़ कोई चीज़ आपने स्टोर की, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? सपोज़ कोई 4 मिनट का वीडियो है आपके पास, ठीक है, जो आपने सब क्या किया है? सेव किया है, ठीक है। अब क्या है कि या कोई सॉन्ग है जो कि आपका देखिए, एक है आपके पास वीडियो और दूसरा क्या है? ऑडियो है। क्या है? सॉन्ग है। ऑडियो आपका किस में है? आपके पास कैसेट में है, यानी कि मैग्नेटिक टेप में है, मैग्नेटिक डिस्क में है बेसिकली। तो होता क्या है, जब आपको कोई गाना सुनना है जिसमें मैग्नेटिक टेप में यानी कि कैसेट में आपको कोई गाना सुनना है, तो करना क्या होगा? आप शुरू से गाना सुन रहे होंगे, ठीक है, आप गाना शुरू से सुन रहे होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टेप होता है, जब तक वो टेप वहाँ एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं घूमेगा तब तक वो आपको साउंड नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो मतलब टेप का एक सीक्वेंस है बेसिकली। टेप का क्या है? एक सीक्वेंस है। डाटा एक सीक्वेंस में स्टोर है, ठीक है। तो जहाँ पर डाटा सीक्वेंस में स्टोर होता है, सपोज हमें गाना 20 से सुनना है टेप में, कैसेट में जो है हमें 20 से सुनना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा और जो रोल होगा वो हमारा उतना टर्न होगा, पहले उसे टेप करेगा, घुमाएगा और उस जगह पहुंचेगा, देन हम कोई चीज़ को सुन पाएंगे। मतलब उस सीक्वेंस तक पहुंचना होगा जहां तक हमें जाना है। लेकिन अगर कोई वीडियो है और कोई वीडियो आपके पास है, सपोज़ किसी ऑप्टिकल फॉर्म में आपके पास है, सपोज़ मोबाइल में आपके पास है, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट जैसे जहाँ पर भी आपको जाना होता है आप डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं और आप उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाते हैं, तुरंत ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाते हैं। मेमोरी 2 तरीके की, एक तो सिक्वेंसली एक्सेस कर पाना और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस कर पाना। आप समझ पाए हो कैसेट और वीडियो के माध्यम से जो मैंने एग्जांपल दिया। तो बेसिकली है क्या? सिक्वेंशियल एक्सेस में है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब आपका जो कैसेट्स होती थी, वीसीआर होता था, ये सब जो है डेटा को मैग्नेटिक टेप फॉर्म में स्टोर करते थे। उसमें एक आपकी पन्नी होती थी जो कि मैग्नेटिक फाइल होती थी बेसिकली, जिस पे रेज आती थी
और रेस के द्वारा उसमें डेटा रिटर्न होता था, तो वो भी सीक्वेंस में रिटर्न होता था। तो इसीलिए आपका ये जो है सीक्वेंशियल मेमोरी है। जबकि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आते हैं आपके 3 टाइप, वो हैं आपके मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। पहली है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है फ्लैश मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी आती हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप की बात होती है। टेप से मतलब है आपको फॉइल से, वो कैसेट से मतलब बेसिकली। जबकि मैग्नेटिक डिस्क का मतलब, डिस्क का मतलब है कैसेट से। कौन सी कैसेट? जो आप बेसिकली, डिस्क का मतलब एक गोल इस तरह की संरचना, कुछ इस तरह की संरचना जो आप देखते हो, ये डिस्क कहलाता है, ठीक है। जबकि आपका मैग्नेटिक टेप जो है उसमें आपका फॉइल होती है, पन्नी होती है, जो कि मैग्नेटिक इंक के द्वारा कोटेड होती है, जो फॉइल होती है। तो यहाँ मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम समझ पाए। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है इसमें 2 टाइप हैं, आपका फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी के बारे में आपने देखा होगा, पहले फ्लॉपी जो है यूज़ की जाती थी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था जो कि फ्लॉपी कहलाता था। फ्लॉपी का स्टोरेज बहुत कम होने के कारण इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती थी, इस कारण से फ्लॉपी जो है अब यूज़ में नहीं है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द फाइल एंड फोल्डर स्टोरेज। फ्लॉपी में मुश्किल से 1 या 2 फाइल ही आ पाती थी, तो उतना स्टोरेज बहुत कम है आज के समय को देखते हुए, तो इसीलिए फ्लॉपी जो है अब यूज़ में नहीं है। अब बात आती है डिस्क की, हार्ड डिस्क की बेसिकली। तो हार्ड डिस्क जो है आपके कंप्यूटर में ही सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, जो कि आपका पूरा डेटा जो है स्टोर करती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हार्ड डिस्क जो है बहुत सारी आपकी डिस्क का, बहुत सारी डिस्क का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, हार्ड डिस्क जो है बहुत सारी डिस्क का कॉम्बिनेशन है, और जो भी हमें डेटा सेव करना होता है वो अलग अलग डिस्क में हमारा सेव होता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम पर्टिकुलर डिस्क में जाकर अपना डेटा निकाल पाते हैं। मेन जो आपका डेटा पाया जाता है, मैक्सिमम डेटा जो आपका पाया जाता है वो हार्ड डिस्क में ही पाया जाता है कंप्यूटर में। तो इसके भी 3 टाइप हैं। एक होती है आपकी जिप डिस्क, दूसरी होती है डिस्क पैक, और तीसरा होता है विंचेस्टर। तो ये जो है 3 टाइप की हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर अगली ब्रांच है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के बारे में अभी आगे चर्चा कर लेंगे अगले पेज पर। देख लेते हैं अभी फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी में आपके 2 टाइप हैं। पहला है पेन ड्राइव और दूसरा है मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव आप जानते होंगे, मेमोरी कार्ड भी जानते होंगे, जो आपके मोबाइल्स में यूज़ होता है, ब्लैक कलर का। तो बेसिकली मेमोरी कार्ड जो है 2 टाइप के होते हैं, एसडी टाइप और एमएमसी टाइप। मेमोरी कार्ड 2 टाइप के होते हैं, एसडी टाइप और एमएमसी टाइप। तो ये तो था मेमोरी के ब्रांच। आगे भी हम ऑप्टिकल के बारे में जानते हैं। देखिए ऑप्टिकल में है क्या, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं बेसिकली। तो इसमें है क्या कि ऑप्टिकल डिस्क में 3 तरीके की डिस्क पाई जाती हैं। डिस्क से आप समझिए, जो मैंने अभी फिगर बनाया था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है डिस्क कहलाता है। तो ये जो हैं बेसिकली किस तरह की डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं। वहाँ पर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे थे। मैग्नेटिक डिस्क में और ऑप्टिकल डिस्क में क्या अंतर है? ऑप्टिकल डिस्क में क्या है कि ये जो है मल्टी कलर होती है। ये क्या होती है, मल्टी कलर होती है। इसमें आपको बहुत सारे रंग दिखाई देंगे, लेकिन आपकी मैग्नेटिक डिस्क में क्या होगा, वो ब्लैक कलर की ही होगी। तो ये मेन अंतर है ऑप्टिकल डिस्क में और मैग्नेटिक डिस्क में। तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका पहले आता है सीडी, दूसरा आता है डीवीडी और तीसरा आता है ब्लू रे। तीनों है क्या, कैसेट ही है बेसिकली। बस है ये कि वीडियो की क्वालिटी और स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है,
तो इन तीनों को यूज़ किया गया। पहले सीडी जब आई तो इसका स्टोरेज कम था, इसमें हम शायद 2-4-10 गाने या फिल्म का एक ही पार्ट देख पाते थे, जबकि डीवीडी में हम जो है 4-5 फिल्में देख सकते थे। तो ये एक स्टोरेज का अंतर आया। जबकि ब्लू रे में क्या है, एक तो आपका इसमें डेटा जो है मैक्सिमम हाई डेफिनेशन डेटा रहता है, मतलब उसका जो पिक्सल होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी रहती है। इसमें जो स्टोरिंग कैपेसिटी रहती है वो 35 या 36 MB पर सेकंड डेटा स्टोरेज होता है ब्लू रे के अंदर। तो मतलब आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू प्राप्त होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लू रे। तो ये बेसिकली आपके 3 प्रकार के डिस्क हैं। और सीडी जो है ये आपकी 2 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें पहली है CDR, यानी कि R मतलब यहाँ पे रीड ओनली, मतलब ऐसी सीडी जिसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है CDRW, यानी कि री राइटेबल, यानी कि आप ऐसी सीडी जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी आपको राइट करना है आप कितने बार भी इसमें रीराइट कर सकते हैं। तो ये आपका टाइप था सीडी का। जबकि डीवीडी में क्या है, आपका डीवीडी में देखिए सीडी का फुल फॉर्म और जान लीजिए। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वहीं आपका डीवीडी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट विजुअल डिस्प्ले। ओके, तो डीवीडी जो है उसमें आपका पहला टाइप DVD-R, यानी कि जिसमें आप ओनली रीड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रीराइट। तीसरा है वीडियो, जिसमें सिर्फ वीडियो पाई जाती हैं। और चौथा जो है सिर्फ अकेला ऑडियो, जिसमें आपकी वीडियोस नहीं होती। तो ये 4 टाइप हैं डीवीडी के। वहीं आपका ब्लू रे में क्या है, सिंगल साइडेड और डबल साइड 2 टाइप के होते हैं। मतलब सिंगल साइडेड मतलब क्या, जो डिस्क है उसमें सिर्फ एक साइड ही डेटा जो है स्टोर्ड है, तो वो हो गया सिंगल साइडेड। और ब्लू रे में अगर दोनों साइड डिस्क में दोनों साइड क्या है डेटा स्टोर है, तो वो क्या हो जाएगा, डबल साइडेड हो जाएगा। तो ये 2 टाइप थे ब्लू रे के। तो अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा डायग्राम, जो ब्रांच डायग्राम बेसिकली, जिसमें हमने विभिन्न टाइपों के बारे में जाना, मेमोरी के टर्म्स के बारे में जाना। देखिए इस पूरी ब्रांच से आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच इज़ द सिक्वेंशियल मेमोरी, विच इज़ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखिए क्या है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आपको सिक्वेंशियल भी पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी पूछा जा सकता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि हमने डायग्राम पढ़ लिया है, बता सकेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच इज़ ऑक्सिलरी मेमोरी, तो भी आप बता पाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, तो बता पाएंगे। विच इज़ इंटरनल मेमोरी, तो बता पाएंगे। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल भी पूछा जा सकता है। तो आपको कुल मिला के जो टर्म मैंने यहाँ पर बताए हैं विभिन्न प्रकार के, वो माइंड में रखने हैं, जो कि दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द योर एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर डिस्कसिंग द व्हाट इज़ मेमोरी। Memory is the important part of the computer system which is used for the storing the data. So it is called the storage medium or the data storage location. देखिए है क्या, मेमोरी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डाटा को, और इसीलिए इसे डाटा स्टोर करने का माध्यम या डाटा स्टोर की लोकेशन कहा जा सकता है। तो है क्या, हम किस तरह के मीडियम हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ये एक हार्ड डिस्क हो सकता है, ये एक मेमोरी किसी प्रकार की हो सकता है, ये रैम किसी प्रकार का हो सकता है। तो बेसिकली मेमोरी जो है किसी प्रकार का हो सकता है, जो कि हमने अभी ब्रांच में पढ़ा। अब हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं मेमोरी की। फंक्शन ऑफ मेन मेमोरी। फंक्शन ऑफ मेमोरी का मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसका वर्क क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं हो रही है। तो प्राइमरी मेमोरी इट परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन।
पहला काम क्या करता है, ये आपका जो भी आप इनपुट देते हैं, जो भी आउटपुट देते हैं, उन्हें देखिए क्या है कि आपने कोई भी इनपुट दिया तो उसे कुछ ना कुछ समय के लिए तो रिटर्न करना ही होगा ना स्क्रीन के लिए। भाई अगर कुछ चीज़ आपकी स्टोर नहीं होगी तो रिटर्न कैसे होगी, वहाँ बनी कैसे रहेगी। तो उसके लिए जो वर्क करता है स्क्रीन पर रिटेंशन के लिए, उस चीज़ को रखने के लिए बेसिकली आपका प्राइमरी मेमोरी हेल्पफुल है, आपका वर्क करता है। दूसरा काम जो करता है, मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के द्वारा जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी मैनिपुलेशंस होते हैं, उन सारे के सारों को कौन परफॉर्म करता है, बेसिकली मेन मेमोरी करता है। तीसरा जो वर्क है वो है लॉजिक शुड बी डिफाइन हेयर। यहाँ पर क्या होते हैं, लॉजिक जो हैं कि हमें अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं किया हुआ तो ऐसा करना है। मतलब कंप्यूटर्स के पास जो भी समझ है बेसिकली वो सब की सब प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही है। जैसे सपोज हम लिख दिए 2+2, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब हमारा लॉजिक क्या डिफाइन है वहाँ पर कि अगर यहाँ कोई संख्या है और यहाँ कोई संख्या है, बीच में कोई सिंबल है, और जब तक इक्वल टू नहीं लिखा होगा तब तक ये आपको आउटपुट नहीं देखा। बेसिकली सीक्वेंस यानी कि लॉजिक दिया हुआ है कि आपको कोई यहाँ पर एक एंटिटी हो, दूसरी एंटिटी हो, उसके बीच में कोई सिंबल हो और इक्वल लिखा हो, देन आपको अकॉर्डिंग टू द सिंबल आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो इस तरह के जो डिफाइन जो होती हैं चीज़ें, वो कहाँ पर डिफाइन होती हैं, मेन मेमोरी के अंदर होती हैं। और चौथा काम जो है स्टोरेज का है, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं वो मेन मेमोरी में कर सकते हैं। तो ये तो था फंक्शन मेन मेमोरी का। अब बात आती है वोलेटाइल मेमोरी की, तो मैं वहाँ चर्चा कर चुका था, दोबारा से कर देते हैं। मेन मेमोरी इज़ द सच टाइप ऑफ मेमोरी विच डेटा इरेज इन शट डाउन और पावर फेल्यूअर पोजीशन। जहाँ पर क्या होता है कि डेटा इरेज हो जाता है शट डाउन पोजीशन पर या फिर पावर फेल्यूअर पोजीशन पर, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। जिसका एग्जांपल है रेम। रेम में क्या होता है, आपका डेटा जो है इरेज हो जाता है अगर कंप्यूटर बंद हो जाए या पावर आनी बंद हो जाए। तो ये एक टाइप था बेसिकली। अब हम रेम यहाँ पर टर्म आया है तो हम रेम के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टर्म है हमारा रेम। तो रेम का फुल फॉर्म जानते हैं पहले। रेम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ये एक इंटरनल मेमोरी भी है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली करती क्या है, विच इज़ यूज फॉर द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली ये करती क्या है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली अभी आप इतना ही याद रखें कि ये क्या करती है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब परमानेंट मेमोरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि विच इज़ द टेम्परेरी मेमोरी, तो वहाँ पर अगर रेम आंसर है तो ही राइट आंसर होगा, क्योंकि और सारी मेमोरी जो हैं आपकी टेम्परेरी मेमोरी नहीं है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी है बेसिकली, तो इसीलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपको घुमाया जा सकता है कि विच इज़ द टेम्परेरी मेमोरी, तो आप वहाँ पर आंसर दे पाएंगे। और जितने भी टर्म यहाँ पर, ये जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली जो है आपका पेपर में आए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हैं। तो ये पहला टाइप जो है आपको पूछा गया कि विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी। रेम का फुल फॉर्म भी पूछा गया। आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि स्पीड बढ़ाती है कंप्यूटर की। तो बेसिकली जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए आप। तो अब बात हुई यहाँ पर डाटा स्टोर इन रेम। इन भाई जो डेटा स्टोर होता है रेम में बेसिकली होता किस में, तो रेम में बेसिकली कैपेसिटर पाए जाते हैं, और फ्लिप फ्लॉप पाए जाते हैं, जिनमें कि डेटा स्टोर होता है इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, जब हमारा डेटा, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो बेसिकली हमारा डेटा स्टोर होता है। डेटा जैसे ही हमारा लाइट चली जाती है तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा डिलीट हो जाता है।
ओके, तो बेसिकली समझ में आया होगा आपको कि आखिर डेटा क्यों चला जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटर जो है जब तक लाइट रहती है तब तक चार्ज रहते हैं, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा डेटा भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रैम में अगर डेटा कहाँ सेव होता है, तो फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर में सेव होता है। तो अब बात आती है, वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम इन द फॉर्म ऑफ, तो हम रैम की स्पीड को किस फॉर्म में मेज़र करते हैं, तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में हम इसे मेज़र करते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए, रैम का जो फॉर्म है जो आपके मार्केट में उपलब्ध हैं वो दो टाइप के उपलब्ध हैं। पहला है डिम, दूसरा है SIM, SIMM, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है। सपोज एक मॉड्यूल मतलब होता है एक स्लॉट, बेसिकली आपका एक लंबा सा एक आपको चिप होगी जिसे रैम कहा जाता है। उसमें अगर सिंगल लाइन हो तो उसे बोल देते हैं सिंगल लाइन मॉड्यूल। जबकि अगर इसी में आपकी दो लाइन है तो ये आपका हो जाएगा डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी कि DIMM। ओके, तो इस तरह के दो टाइप हमारे कॉमर्शियली पाए जाते हैं रैम के, जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है मिनिमम स्टोरेज ऑफ रैम। आखिर मिनिमम स्टोरेज कितना होता है रैम का, तो वो होता है 32 MB। इससे नीचे की रैम नहीं पाई जाती। तो बेसिकली है क्या कि आपका एक स्लॉट जो है मेमोरी का, एक स्लॉट जो है बेसिकली एक मॉड्यूल जो है 64 MB का होता है। कितने का होता है? 64 MB का होता है। तो इस है क्या कि हम इन मॉड्यूल्स को, क्योंकि मदरबोर्ड में बेसिकली मदरबोर्ड क्या होता है, सिस्टम यूनिट में एक ऐसा बोर्ड जिसमें सारे कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में आपके 4 स्लॉट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 स्लॉट पाए जाते हैं, जिसमें कि आप इन मेमोरी मॉड्यूल्स को लगा सकते हो और अपनी कैपेसिटी जो रैम की है उसे बढ़ा सकते हो। तो अभी जो पहले जो मैक्सिमम स्टोरेज था वो था 256 MB, जो कि हम रैम का रखते थे कंप्यूटर में। पर अब जो है मॉड्यूल हम अपने हिसाब से रैम में मदरबोर्ड में एक्सटेंड कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा जो मैक्सिमम रैम का जो स्टोरेज है वो 8 GB के अप्रोक्स है। ठीक है, तो मिनिमम पूछा जाए तो 32 MB, मैक्सिमम पूछा जाए तो अप टू 8 GB, याद रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर टाइप ऑफ रैम की। तो टाइप ऑफ रैम में बेसिकली दो टाइप हैं। पहला है SRAM, दूसरा है DRAM। यानी कि SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, दूसरे का डायनामिक रैम। देखिए, इन दोनों में है बेसिकली रैम ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं भाई। SRAM जो है स्टैटिक रैम है तो ये महंगी ज़्यादा है। वहीं आपकी डायनेमिक रैम जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और कम खर्चे वाली चीज़ ज़्यादा ही यूज़ होगी, आपको पता है। वहीं आपका SRAM में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का है। वहीं आपका DRAM में जो है कम आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसमें क्या है, हमेशा स्टैटिक रैम में, SRAM में आपका डेटा बना रहता है। आपने रिफ़्रेश कर दिया तब भी आपका डेटा बना रहेगा। लेकिन DRAM में अगर आपने पेज रिफ़्रेश कर दिया तो डेटा के साथ साथ आपका डेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। SRAM में क्या है, हमारा डेटा जो है फ्लिप फ्लॉप में जाता है। वहीं हमारा DRAM में जो डेटा है वो कैपेसिटर में जाता है, जो कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साथ हमारा स्टोर या डी स्टोर होता है, मतलब डिलीट होता है। तो ये तो थे टाइप रैम के। तो अभी हमने जो है मेमोरी के बारे में पढ़ा, आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा। मेमोरी का आगे भी लगभग 4-5 लेक्चर आएगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि सच में ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ।
धन्यवाद।